अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी स्कैंडल के बारे में आपको बताएंगे और ये जो स्कैंडल है ये सामने है और इसके साथ अगर देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मरकज़ी इमारत है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो प्रोजेक्ट है उसी का ये एक हिस्सा है। ये अवार्ड किया गया है एक ऐसी कंपनी को जिस कंपनी के पास ना तो मतलूबा तजुर्बा था, ना उनके पास जो है उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी, और फिर उसको जो लाइसेंस दिया गया जो कि इंजीनियरिंग कौंसिल से मिलता है कंस्ट्रक्शन कंपनियों को, वो भी इस प्रोजेक्ट शुरू होने से कोई चंद माह पहले, कोई 3 माह पहले जो है वो उनको लाइसेंस दिया गया था। ये जो प्रोजेक्ट है ये अवार्ड किया गया है ये इस कंपनी को, ये है सिटी बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। ये सेफ्टी फर्स्ट भी लिखा हुआ है, लिखा है वियर हेलमेट्स, शूज़, गोगल्स। तो ये जो अवार्ड किया गया है, बड़ी यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी चल रही है। तो इसमें जो न सिर्फ ये कि कंपनी का जो है वो इन्होंने जो तजुर्बे का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया था वो बोगस था, और इसने जो अर्नेस्ट मनी जो कि एक जामिन के तौर पर कुछ रकम वहाँ पर ज़मानत के तौर पर रखवाते हैं वो भी बोगस इनके चेक दिया। और इस कंपनी को जो है लाइसेंस वो मिला है, ये जो प्रोजेक्ट का जब अवार्ड होना था उससे कोई 2.5-3 माह पहले इस कंपनी को इंजीनियरिंग कौंसिल से लाइसेंस मिला है। और यहाँ पर ऐसी बेशुमार कंपनियाँ हैं जो कि दहाइयों से लाइसेंसी हैं इंजीनियरिंग कौंसिल की, लेकिन इस पर खुसूसी शफकत की गई है। और यहाँ पर एक और बात भी जो है वो लिखी है, वो ये कि जो यहाँ पर जो इस मेन जो मरकज़ी बिल्डिंग में जो यहाँ पर इंचार्ज था कंस्ट्रक्शन का, मनान, वही इस प्रोजेक्ट को भी जो है वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। और ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं था कि हबीब रफ़ीक जो कि इस मेन बिल्डिंग की कॉन्ट्रैक्टर था उसको ये प्रोजेक्ट दिया जाए। तो फिर ये इस हबीब रफ़ीक की प्रॉक्सी कंपनी, एक डमी कंपनी उन्होंने बनाई होती है मुख्तलिफ कंपनियों ने, तो ये उसके नाम पर ये 4 अरब रुपए का प्रोजेक्ट निकला है। यहाँ पर जो है ये फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है और इसमें आप देखें वो सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो मरकज़ी इमारत है वो इसके साथ अभी ये वर्क अंडर प्रोग्रेस है। और यहाँ पे जो है वो एक बार रूम बनाया जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि 4 अरब रुपए की लागत से यहाँ पर जो फैसिलिटेशन सेंटर जो है उसको तामीर किया जाएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इसमें तशवीशनाक बात ये है कि ये एक प्रॉक्सी कंपनी यानी एक डमी कंपनी को दिया गया है और बोगस सर्टिफिकेट्स जो हैं उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उनकी बुनियाद पर ये अरबों रुपए का ठेका अलाट कर दिया गया। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मेन बिल्डिंग है। यहाँ पर बहुत अच्छी शोहरत के हामिल जजेस जो हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और इंसाफ देते हैं, दादरसी करते हैं लोगों की। लेकिन ये इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऐन नाक के नीचे ये एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है वो उसमें जो रूल्स हैं उनको वायलेट किया गया है। और ये हबीब रफ़ीक नामी जो कंपनी है उसकी प्रॉक्सी कंपनी है जिसको ये प्रोजेक्ट दिया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो इसमें इस कंपनी जो हबीब रफ़ीक है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये मेन बिल्डिंग भी बनाई है जिसमें अनगिनत नकाइस हैं। ये शुरू से ही जो है यहाँ पर इसमें बहुत से नकाइस जो हैं वो सामने आए थे और यहाँ पर वकला ने काफ़ी जो है वो शोर भी किया। इसकी आप ये देख रहे होंगे ये दीवार भी जो है वो गिर गई थी और अभी तक जो है वो दोबारा तामीर नहीं की जा सकी। ये यहाँ से जो है ये दीवार गिर गई थी। इस पे भी काफ़ी शोर मचा, लेकिन ज़्यादा इशू उस वक्त बना जब यहाँ पे सरदार लतीफ़ खान खोसा उनके साथ कोई 17-18 वकला थे, वो लिफ्ट में फंस गए और लिफ्ट जो है वो 40 मिनट तक जो है वो फंसे रहे यहाँ पे। काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में उसका शोर उठा और उसके बाद जो है उस लिफ्ट को जो है वो तोड़ के उनको निकाला गया। और ये अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इस्लामाबाद की महंगी तरीन
عمارت اس کو کہا جاتا ہے. اگر اس کو پر اسکوائر فٹ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پاکستان کی بلکہ مہنگی ترین عمارت ہے. پھر آپ دیکھیں یہ جنگلے بھی اوپر لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے ہر جو ہے منزل پہ 2-2 3-3 جو ہے وہ کورٹ رومز ہیں، اور بڑی شاندار بلڈنگ ہے. لیکن اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہ وکلا جو ہیں وہ حضرات، ان کے لیے جو پارکنگ کا انتظام ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہ آپ دیکھیں کس طریقے سے، اور جب آپ خصوصاً جس طرح آج بارش ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ بارش میں یہاں سے لوگ کتنی مشکل سے آتے ہوں گے، کیونکہ ایک تو یہ یہاں پر جو ہے ایک تو پانی اور یہ جو مٹی ہے، ادھر ایک کیچڑ کا ایک جو ہے نا ایک آپ سمجھیں کہ ایک نہر ہے، اس کو عبور کر کے آنا پڑتا ہے. ابھی اس وقت جو ہے وہ گاڑیاں جو ہے وہ چلی گئی، لیکن صبح کے وقت جو ہے یہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. لوگ دور جب گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو یہ رستہ ہے جہاں سے ان کو آنا پڑتا ہے. تو اس قسم کا رستہ ہے، آپ کے جوتے وغیرہ جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. لیکن شکر ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کہ انہوں نے اندر ایک جوتے پالش کرنے والی مشین جو ہے وہ رکھ دی ہے، تاکہ وکیل جب اندر آئیں تو وہ ان کے جوتے جو ہیں وہ پالش ہو جائے. تو ابھی ہم اس اگر پروجیکٹ کی بات کریں تو یہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی ہے وہ 6 تاریخ کو دائر ہوئی ہے، اور ابھی تک اس کی سماعت نہیں ہو سکی. اور اس میں یہ کہا گیا کہ اس پروجیکٹ کو روکا جائے اور اس پر فیصلہ کرے عدالت کہ کیا یہ اس کو قانونی طور پر درست الاٹ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ ایسے پی ڈبلیو ڈی کیسے اس طرح سے ایوارڈ کر سکتی ہے جب اس کو پتہ ہے کہ یہاں پر سپرویژن بھی جو ہے وہ ان کی ہو رہی ہے، ججز جو ہے ججز کی نگرانی میں جو ہے یہ کام ہو رہا ہے. تو اس کے باوجود اس قسم کے جو ہے وہ ٹھیکے اگر دیے گئے ہیں تو یہ ایک سوالیہ نشان جو ہے یہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. اب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.